अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हैकाबी ने कहा है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में एक इंतहाई मुतनाज़ा मनसूबे के तहत हज़ारों घरों की गैर कानूनी तामीर के इसराइली हुकूमत के मनसूबे की मुखालिफत नहीं करते। हैकाबी ने कहा कि एक इलाके में बस्ती के मनसूबे जो मशरक़ी मकबूजा यरूशलेम को चंद किलोमीटर मशरक़ में वाक़ गैर कानूनी इसराइली बस्ती मालिया अदुमूम से जोड़ा गया, इसराइल की हुकूमत का फैसला है। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम इसके अच्छे और बुरे का जायज़ा लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ ये कहेंगे कि एक आम उसूल के तौर पर यह बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि वसी फौजी कार्रवाई से कबल गाजा शहर के मकीनों को 2 माह के अंदर निकालने के मंसूबे तैयार किए गए हैं। इसराइल के चैनल 12 ने आज पीर को रिपोर्ट किया है कि चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर ने हालिया दिनों में बंद कमरा मुबाहसों में कहा है कि गाजा शहर के मकीनों की मुतवक्किल इनखला की कार्रवाई में 2 माह से भी कम वक्त लगेगा और हम मकीनों को दोबारा मुंतकिल करने की पेचीदगियों की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा हम इन्हें शहर छोड़कर इंसानी हमदर्दी के इलाकों की तरफ जाने की तरगीब देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम की तैयारी कर रहे हैं। ज़मीर ने यह भी कहा है कि एक बार यह मरहला मुकम्मिल हो जाए तो गाजा शहर को घेरने, इसमें दाखिल होने और इस पर कब्जा करने के मराहिल अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज रिजर्व फोर्सेस का इस्तेमाल हत्तल इम्कान कम करने की कोशिश करेगी। चैनल 12 की साबिक़ा रिपोर्ट के मुताबिक यह बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इजरायली हुकूमत कम अज़ कम 5 ममालिक इंडोनेशिया, सोमाली, युगांडा, जनूबी सूडान और लीबिया के साथ गाजा से बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों को पनाह देने के बारे में बातचीत कर रही है। एसोसिएट प्रेस ने भी पहले रिपोर्ट किया था कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों को जनूबी सूडान मुंतकिल करने पर बातचीत की थी। खतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी गाजा में जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए आज मिस्र रवाना हो गए। ज़राए ने अल जज़ीरा अरबी को यह बात बताई। गाजा पट्टी में जंगबंदी के लिए मिस्र और क़तर इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी कर रहे हैं। एक ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि हमास के वफ़द और सालिसों के दरमियान मिस्र में शदीद मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन दौर दोहा में सालिसों की सहूलत से कई हफ्तों तक जारी रहा और 25 जुलाई को बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। अब फिर एक मरतबा शुरू होने का इम्कान है। इसराइल गाजा सिटी में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को दिन ब दिन मुश्किल बना रहा है क्योंकि इसकी फ़ौज ने पट्टी के सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है, जहां तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। इस मंसूबे के तहत इन बाशिंदों को ज़बरदस्ती गाजा के जनूब में बेदखल कर दिया जाएगा। आज ये शहर फ़िदाई हमलों का सबसे बड़ा निशाना था, जिसमें तकरीबन 60 अफराद हलाक हुए। इसराइल वहाँ के बचे कुचे चंद हेल्थ केयर सेंटर्स को भी निशाना बना रहा है, जबकि तबाहाल शहर में बाकी मानदा बहुत से फ़लस्तीनी इमारतों को खंडराट, आर्जी पनागाहों या खैमों में रहने पर मजबूर किए हैं। कुछ लोगों ने अल जज़ीरा को बताया कि इनके लिए वहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। बेघर फ़लस्तीनी बिलाल अबू सत्ता ने कहा है कि मैं वहाँ पहुँचूँगा कैसे, मैं जाऊँ कैसे, मुझे जाने के लिए तकरीबन $900 दरकार हैं, मेरे पास तो $1 भी नहीं, मैं जुनूब तक कैसे पहुँचूँगा। मुझे अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने बुजुर्ग वालिद और वालिदा के साथ पैदल चलकर राफा या खान यूनुस तक जाना पड़ेगा और वहाँ भी कोई जगह नहीं। दीगर लोग इजरायली इमदाद और पनाह की यकीन दहानियों पर भरोसा नहीं करते। नोमान हमद ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि इजराइल हमें कुछ दे, हम चाहते हैं कि वो हमें इन घरों में वापस जाने दें जहां से हम भागे थे, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चीन ने कहा है कि अमेरिका गाजा में नस्लकुशी का शरीक जुर्म है। चीन के सदारती कौंसिल दफ्तर बराए इत्तलात आमा की बरोज़ इतवार जारी करदा और सरकारी खबरसां एनसी शेनवा न्यूज़ की शाया करदा अमेरिका में इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट में अमेरिका को गाजा में जारी नस्लकुशी का शरीक जुर्म करार दिया गया है। साल 2024 से मुताल्लिक़ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका गाजा में नस्लकुशी के साझेदार की शक्ल में हरकत कर रहा है। वाशिंगटन ने इसराइल को गैर मुतज़लज़िल फ़ौजी और सिफारती ताउन फराहम कर रखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने गाजा में नस्लकुशी के दूसरे साल में जंगबंदी के लिए की गई तमाम बैनुल-अक़वामी कोशिशों को बार बार नाकाम बनाया है। वाशिंगटन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जंगबंदी करारदादों को 7 बार वेटो कर चुका है। रिपोर्ट में एक तरफा पाबंदियों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह भी अमेरिका पर तनकीद की गई और कहा गया कि वाशिंगटन दुनिया में इंसानी बहरानों को हवा दे रहा है और सबसे ज़्यादा एक तरफा पाबंदियाँ लगा रहा है। हज़ारों इजरायलियों ने मुल्क गिर हड़ताल की, जिसके दौरान कई शहरों में शायराएँ बंद कर दी गई ताकि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर फ़लस्तीनियों के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा करने और गाजा में जारी जंग को ख़त्म करने के लिए दबाव डाला जा सके। आज आम हड़ताल इन इजरायली कैदियों के ख़ानदानों की जानिब से बुलाई गई थी जो गाजा में कैद हैं। इन ख़ानदानों को खदशा है कि इजरायली हुकूमत के गुज़िश्ता हफ्ते गाजा पर मुकम्मल कब्जा करने के फैसले से इनके प्यारों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ सकती है। मुजाहिरीन अल-कुद्स और तल अवीव में सड़कें
सुरंगें और पुल बंद करने की कोशिश की, जिस पर हुक्काम ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तेजधार पानी का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगा दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर खलल पड़ा। सैकड़ों निजी कंपनियों, बल्दियाती इदारों और तंजीमों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया, जबकि सरकारी नशरियाती इदारे कान ने कहा है कि हज़ारों मुजाहिरीन ने बड़ी शायराएं बंद कर दी, जिससे ट्रैफिक जाम और ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल रही। रेस्टोरेंट और कैफे भी बंद देखे गए, जबकि एक मीडिया ने रिपोर्ट किया कि दर्जनों इजरायली फनकार, मशहूर शख्सियात और खिलाड़ियों ने एहतजाज की हिमायत की और इसमें शामिल हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक सारिफ के पैगाम को दोबारा पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को अपने इलाकों का कुछ हिस्सा रूस के हवाले करने के लिए तैयार होना चाहिए। यूक्रेन को रूस के हाथों कुछ इलाके खोने के लिए तैयार होना चाहिए। बसूरत दीगर जंग जितनी देर तक जारी रहेगी, वो मजीद इलाके खोते रहेंगे। कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि रूस और यूक्रेन दोनों को अमन मुआहदे के लिए मराद देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप दो मुतहरिक धड़ों के दरमियान इस वक्त तक अमन मुआहदा नहीं कर सकते जब तक कि दोनों फरीक खुश तर्क करने पर राजी ना हो। बसूरत दिगर अगर एक फरीक को वो सब कुछ मिल जाता है वो चाहता है, तो ये अमन मुआहदा नहीं, इसका नाम हथियार डालना है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान जुम्मे के रोज़ अलास्का के शहर एनकरेज में हुए मुलाकात के बाकी मानदा अहम मामलात की निशानदेही करते हुए कहा कि इन मामलात में इलाकाई हुदूद का तयन और तवील मुद्दती सलामती की जमानतों के बारे में सवालात और यूक्रेन के मुमकिन फौजी इत्तेहाद जैसे अनासिर शामिल हैं। रूबियो ने मजीद कहा कि इलाकाई फैसले बिलाखिर यूक्रेन के हैं। चीन के शुमाली इलाके में सैलाब के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद अब भी लापता हैं, जबकि मशरक़ी एशिया के मानसून की वजह से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत में फिजा में अफरा तफरी फैल गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंदरून मंगोलिया के घास के मैदानों से गुजरने वाली एक नदी के किनारे आज बयानूर शहर के मदाफात में वाक़ 13 कैंप्स बह गए, एक शख्स को बचा लिया गया। चीन को जुलाई के बाद से कई हफ्तों तक शदीद मौसम का सामना करना पड़ा है और इसके शुमाल और जुनूब में मानसून की आमदोरफ्त मामूल से ज़्यादा मौसलाधार बारिशों से मुतासिर हुई है। मौसमियाती माहिरीन इस तब्दीली को मौसमियाती बहरान से जोड़ते हैं और हुकाम की जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि अचानक आने सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हो रहे हैं और अरबों डॉलर के मुआशी नुकसानात का खतरा लाक है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज पीर को इसराइल पर गाजा में जानबूझकर भूख की पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी ग्रुपों ने फ़लस्तीनी इलाके में क़हत की वार्निंग जारी की। इसराइल जो कि गाजा पट्टी में इमदाद को इंतहाई महदूद कर रहा है, 22 माह की जंग में जानबूझकर भूख के इल्ज़ामात का मुसलसिल रद्द कर रहा है। एक रिपोर्ट में जिसमें बेघर फ़लस्तीनी और इन तिब्बी अमले के बयानात का हवाला दिया गया जिन्होंने ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों का इलाज किया, एमनेस्टी ने कहा कि इसराइल मकबूजा गाजा पट्टी में जानबूझकर भूख की मुहिम चला रहा है। ग्रुप ने इसराइल पर फ़लस्तीनी ज़िंदगी की सेहत, बहबूद और समाजी ताने बाने को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। साबिक़ जनूबी कोरियाई सदर योन सिक योएल और इनकी अहलिया के खिलाफ आज पीर के रोज़ 12,000 से ज़्यादा शहरियों ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता साल मार्शल लॉ के निफाज से हुए नुकसानात के लिए हट जाने का मुतालबा किया। लॉ फर्म ह्यून से ताल्लुक़ रखने वाले वकील केम योंग हू ने 12,225 मदियान की जानिब से सिविल सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया। इसमें योन और इनकी अहलिया केम क्योन ही से हर शख्स के लिए 1 लाख वोन यानी $72 के हट जाने का मुतालबा किया। मदईन की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुकदमे में इसके अख्ताम तक मजीद लोगों को शामिल होने की इजाज़त है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और इमारत के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहियान ने टेलीफोन पर रब्ता किया। SPA के मुताबिक रब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआहदे के इससे कबल सऊदी वलीअहद और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने टेलीफोन पर रब्ते के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बातचीत की थी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई व बैनुल-अक़वामी उमूर, ख़ास तौर पर मशरिक़ व सतह की सूरत-ए-हाल, अमन और सलामती को दरपेश चैलेंजेस और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ कोशिशों का भी जायज़ा लिया। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के शुमाल में सैलाब के नतीजे में अमवात पर सदर आसिफ अली ज़रदारी को तज़कियती पैगाम भेजे हैं। माज़रे के पाकिस्तान में शदीद बारिश के बाद आए अचानक सैलाब से हलाकतों की तादाद 344 हो गई, जबकि 150 से ज़ायद अफराद लापता हैं। पाकिस्तानी इमदादी कारकुनों ने घरों को मलबे से निकालने का काम जारी रखा। मौसलाधार बारिशों के बाद सैलाब की पानी की सतह में इजाफा और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे देहात बहा दिए और कई रिहायशी मकानात मलबे तले दब गए। SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अलग-अलग पैगामात में पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी, मुतासरीन के अहल खाना और पाकिस्तान के अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी, लापता अफराद की बाहिफाजत वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह पाकिस्तान और इसके अवाम को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखें। इससे कल सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और तूफ़ानी बारिश से अमवात पर हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया।
पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिशें जारी और महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज तक यह सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि दरियाओं में तग़यानी के भी खदशात हैं। बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए इलाके बोनीर में इस वक्त भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। मालागंड और गर्दो नवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शानगरा की इंतजामिया ने आज तहसील पुरन और तहसील शाहपुर काना में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया और तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी, जबकि नदी नालों में नहाने या लकड़ियां पकड़ने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला की जानिब से जारी बयान में अवाम से कहा गया कि वह गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और नदी नालों के करीब ना जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, शुमाल जनूब मशरक़ी सिंध, जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाएँ चल रही हैं और मौसलाधार बारिश का भी इम्कान है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने आज पीर के रोज़ एक दाएं बाजू के इजरायली सियासतदान का वीज़ा इनके मुजवज़ा दौरे तकरीर से पहले मनसूख कर दिया। समहा रोथमैन, जिनकी पार्टी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, इसको ऑस्ट्रेलियाई यहूदी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीबात में खिताब करना था, लेकिन वज़ीर दाखिला बर्ग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे लोगों को मुल्क में आने की इजाज़त नहीं देगा जो तक़सीम को फ़रोग़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नफ़रत और तक़सीम का पैगाम फैलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो हम आपको यहाँ नहीं जानते। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क होगा जहां हर कोई महफूज रह सकेगा और ख़ुद को महफूज महसूस करेगा। वीज़ा मनसूखी की एक खुदकार शर्त के तौर पर रोथमैन 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया का सफ़र नहीं कर सकते। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने आज पीर के रोज़ चीन की जानिब से बहर कायल के खिते में सरहदों को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की बार बार धमकियों पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया और बीजिंग को तेज़ी से जारहाना करार दिया। जोहान वेडियोफिल ने जापान में कहा कि चीन ताइवान अपनाए और मशरक़ी और जनूबी बहरें में चीन में अपने रवैये का हवाला देते हुए बार बार कम वबेश खुले तौर पर एकतरफा तौर पर सूरत हाल को तब्दील करने और सरहदों को अपने हक़ में मुंतकिल करने की धमकियाँ देता है। जापानी हमनसब ताकिशी एवाबा से बात करते हुए वेडियोफिल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के इस हसास मरकज़ में किसी भी किस्म की कशीदगी के आलमी सलामती और आलमी मईशत के लिए संगीन नतायज होंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक नुमाया इंसानी हकूक़ के कारकुन मीर यार बलूच ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर की बलूचिस्तान की मादनी दौलत पाकिस्तान के हवाले करने पर गौर करके अमन को ख़तरे में डाला है, जो एक दहशतगर्द मुल्क है। इससे इस दहशतगर्द मुल्क को और ताकत मिलेगी। मीर ने जोर दिया कि अगर पाकिस्तान को बलूचिस्तान की खरबों डॉलर मालियत की कीमती मादनियात और नायाब ज़मीन के वसाइल पर बेलगाम कंट्रोल हासिल हो जाता है तो इससे इसके इंतहा पसंदाना अज़ाइम को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत जल्द इसके मजहबी इंतहा पसंद शरीयत को अमेरिका के अंदर भी नाफिज करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके वार्निंग के आसार पहले ही यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों में नज़र आ रहे हैं, जहाँ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का हर रास्ता मुसलसिल पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस तक जाता है।